नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या कोई सरकार अपने लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके इजाद करती है? क्या कोई सरकार बेरोजगारों से छल करने के लिए झूठे आंकड़े लाकर अपनी पीठ थपथपाती है? लेकिन ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरीके से उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। शुरुआत कहां से करें? विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के उस झूठ से कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, बजट भी स्वीकृत हो गया है, या फिर समय समय पर सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्ती परीक्षा उसके परिणाम नहीं निकालने का खेल। कहां से शुरू करें? आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए। युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी भी सरकार के रवैये से त्रस्त हैं। सरकारी कर्मचारी तो डीए और विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। कोई अनशन कर रहा है, कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है, लेकिन सरकार क्या सिर्फ लालीपाप दे रही है या उसके लिए महतारी वंदन योजना से पैसे दे देना ही सब कुछ है? या किसानों की उपज अच्छी कीमत पर खरीद लेने के बाद उन्हें युवाओं की तरफ देखना ही नहीं? ये कई तरह के सवाल हैं। हमने बार बार आपको स्मरण दिलाया है कि किस तरीके से 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा विधानसभा के भीतर किया गया था और जब नेता प्रतिपक्ष ने पूछा था कि यह 33,000 भर्ती की बात क्या चुनावी जुमला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने दावा किया था कि बजट तय कर लिया गया है और भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी चुनाव के पहले। लेकिन चुनाव के पहले वैकेंसी निकली नहीं और चुनाव हुए भी अब 4-5 महीने हो गए हैं और सरकार की तरफ से फंडिंग को लेकर वित्त मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं, उसके बाद इस सत्र में तो भर्ती परीक्षा ली जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भले ही मोदी की गारंटी के साथ सत्ता में सरकार आई हो, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं में जो गुस्सा है शिक्षक भर्ती नहीं करने की वजह से और विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं, स्कूलों में ही शिक्षक नहीं है, कहीं कहीं एक ही शिक्षक से काम चलाया जा रहा है, बच्चे त्रस्त हैं और वे भी आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें जेल भेज देने की धमकी दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या भर्ती निकालकर सरकार ने कोई नया खेल खेला है? क्योंकि इस दौर में आधा दर्जन से अधिक ऐसे विभाग हैं जहां वैकेंसी निकाली गई, भर्ती निकाली गई, बकायदा परीक्षा ली गई, लेकिन परिणाम जारी नहीं किए गए। यानी आप सोचिए कि सरकार किस तरीके से बेरोजगारों के साथ छल कर रही है। गुस्से में है बेरोजगार तो भर्ती निकाल दो, परीक्षा ले लो, इंटरव्यू ले लो, लेकिन परिणाम ना निकालो। और 1-2 विभाग की बात नहीं है, आधा दर्जन से अधिक विभाग हैं जहां वैकेंसी निकालने के बाद बकायदा परीक्षा भी हो गई,
लेकिन परिणाम नहीं निकाले गए। और इसे लेकर एसआई भर्ती वाला मामला तो 5-6 सालों से चल रहा है, 2018 का मामला है। लगभग 950 बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। उनकी मां गृह मंत्री विजय शर्मा के मुंह पर बोल चुकी है कि आप महतारी वंदन योजना का पैसा रख लें, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी, हमारे बच्चों का जो परिणाम है नौकरी का, उसको तो निकालें। लेकिन अभी तक वह भी नहीं निकला है। इसके अलावा सीएसईबी में भी भर्ती के लिए परीक्षा निकाली गई थी, उसमें भी अभी तक परिणाम नहीं निकले हैं। और अब एक नया मामला आया है मंडी बोर्ड का। 34 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई। आप यकीन करेंगे तो इस 34 पदों के लिए आवेदन देने वालों की संख्या लाख भर से अधिक थी। और यह वैकेंसी व्यापम ने जारी की थी, जिसके तहत सहायक संचालक के 12 पद, सचिव वरिष्ठ के 12 पद, सचिव कनिष्ठ के 10 पद, यानी कुल 34 पद में भर्ती होना था। हजारों की संख्या में बच्चे परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा हुए 1 माह हो गया। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम तो 6 साल बाद नहीं आए, तब 1 महीने आप सोचेंगे क्या मायने रखता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि अब बेरोजगारों के गुस्सा से बचने के लिए सरकार ने नया तरीका निकाल लिया है कि भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल लो और उसका परीक्षा भी ले लो, इंटरव्यू भी ले लो, लेकिन परिणाम मत निकालो। परिणाम के लिए बच्चे भटक रहे हैं, विभाग से उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दी जाती, मीडिया दफ्तरों के चक्कर लगाते उनके चप्पल घीस रहे हैं। लेकिन सरकार अपने में मस्त है, पीठ थपथपाया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से बेरोजगारी दर के आंकड़े में छत्तीसगढ़ 5वां-6वां नंबर दिखाया गया, किस तरीके से स्वयं को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की गई। बकायदा मुख्यमंत्री के सोशल साइट से, सरकार के सोशल साइट से आंकड़े दिए जाते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि इस डबल इंजन की सरकार में बेरोजगारों के साथ जो छल किया जा रहा है और छल करने के जो उपाय किए जा रहे हैं, वैसा आपको कहीं कभी देखने को नहीं मिलेगा।